कुंज बिहारी श्री हरदास निर्जला एकादशी व्रत कथा। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि अत्यंत श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी व पापनाशक रोचक कथाओं का श्रवण कर आनंद मगन हो रहे थे। ये अब सभी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं। मुझे भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने का आग्रह करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इसी पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वह सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि तुम नरक को अधम और स्वर्ग को उत्तम समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण ना किया करो। महर्षि व्यास के वचन सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। तो मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे उदर का अग्निवास है जो अधिक अन्न ग्रहण करने पर ही शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अंततः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ने अनेक शास्त्र आदि रचे हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम व्यय होता है। उनमें से जो पुराण का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति एवं मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान एवं आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशियों का फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के पूर्व ही उठना चाहिए। भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों एवं दान के समान है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, अपितु भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सर्वोत्तम निर्जल एकादशी का व्रत है। अंततः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान का पूजन करना चाहिए तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान, तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि कराते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए, वह अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, तदुपरांत गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा से प्रेम पूर्वक श्रवण करता है तथा पठन करता है वह भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे ही दिव्य कथा को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। जय श्री हरि।